हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लास में। दोस्तों, घर में खाना कैसे बनाते हो आप लोग? अगर मैं आपसे पूछूं कि घर में खाना कैसे बनाते हो तो आपका एक ही आंसर होगा, चूल्हे से बनाते हैं। चूल्हे में कौन सी गैस होती है? एलपीजी गैस होती है। एलपीजी गैस मतलब क्या है आपका? मीथेन गैस होती है ना? तो मीथेन गैस को जलाते हैं तो क्या बनता है आपका? खाना बनता है, एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से क्या बनाते हैं हम लोग? खाना बनाते हैं। ये सिंपल सी प्रोसेस है। अब मैं आपसे बोलूं कि ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? केमिस्ट्री के टर्म में कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन है। कैसे? इस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जहां पर ऑक्सीजन ऐड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। कैसे? मीथेन गैस आपने जलाई, मीथेन गैस आपने जला दी, और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है हम सबको पता है, CH4 मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, और अगर जलाओगे तो यहाँ पर CO2 गैस बनेगी और H2O बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट हम लोग पूरा डायरेक्ट जला देते हैं तो हमें खाली एनर्जी मिलती है, CO2 गैस मिलती है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, H2O मिलता है जो ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये रिएक्शन कौन सी है? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या ऑक्सीडेशन का? बहुत आसान सा तरीका है। अगर मीथेन को डायरेक्ट नहीं जलाएं, हम इसको डायरेक्ट नहीं जलाएं, हम इसका क्या करें? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करें। सबसे पहले क्या मिलेगा? मीथेनॉल मिलता है। मीथेनॉल कंपाउंड जो होता है सॉल्वेंट की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। मीथेनॉल का ऑक्सीडेशन करें, क्या बन जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड का जो इस्तेमाल होता है डेड बॉडी की प्रिजर्वेशन में करते हैं। अभी तो लोग दूध में भी मिला देते हैं कि दूध भी प्रिजर्व हो, ज़्यादा दिन तक चले, उसमें भी फॉर्मेल्डिहाइड मिला देते हैं जिससे जल्दी दूध खराब नहीं, लेकिन वो अच्छा नहीं होता, पॉइजनस होता है। फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें, फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा, और फॉर्मिक एसिड से चाइनीज लोग होते हैं अचार बना लेते हैं। ठीक है ना? मतलब फॉर्मिक एसिड कहाँ है? चींटियों मिलती है और चींटियों का अचार बना लेते हैं, खट्टी होती है तो उनका अचार बना लेते हैं। किससे? फॉर्मिक एसिड से। इसके बाद में अगर बात करें, अगर फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे, CO2 गैस बन जाएगी, और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। मतलब लास्ट में जो है बनता वही है CO2 और H2, है ना? जैसे हम लोग के भी लास्ट में क्या होता है? अंतिम संस्कार होता है, CO2 एटमॉस्फेयर में मिल जाती है, H2O रिवर में मिल जाता है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ना? अब ये तो कॉमन मैंने बता दिया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन किया, एक आपने अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड को क्या बोलते हैं? कंबसन बोलते हो। इसको एक वर्ड बोलते हैं, और इस वर्ड का नाम क्या? कंबसन बोलते हैं। कंबस्टन, कंबस्टन बोलते हो। और एक क्या? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलेंगे? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बोलते हो। तो दो टाइप का ऑक्सीडेशन मैंने बता दिया। खैर, ये तो मैंने कॉमन बताया है। अब अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, तो हमारे दिमाग में चार जो पॉइंट हमेशा आने चाहिए। ऑक्सीजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को निकालना, ऑक्सीजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को निकालना, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना और इलेक्ट्रॉन का निकलना। ये चार पॉइंट है, इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब क्या होता है? आपका ऑक्सीडेशन होता है। जरा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, कहां कहां पर ऑक्सीडेशन हो सकता है। मैंने पहला पॉइंट बोला कि ऑक्सीजन का एडिशन, तो जैसे Zn है, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, क्या फॉर्म होगा? ZnO फॉर्म हो जाएगा। जिंक से ZnO का बनना क्या है? ऑक्सीडेशन है। आप पूछोगे किसका ऑक्सीडेशन होगा? ऑक्सीजन का तो नहीं होगा। ऑक्सीडेशन किसका? जिंक के साथ ऐड हो रहा है ना ऑक्सीजन, तो जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या बोलोगे बेटा इसका? जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। CO प्लस O2, CO प्लस O2, कितना O2? हाफ O2। क्या बना रहे हो? CO2 बना रहे हो। तो CO का क्या हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या बोला आपने? ऑक्सीजन का एडिशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ना? H2, ऑक्सीजन ऐड कर दें,
कितना ऑक्सीजन ऐड करना, हाफ O2 ऐड कर देंगे, क्या फॉर्म हो जाएगा H2O। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो ऑक्सीजन का एडिशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, जैसे HCl है, हाइड्रोजन निकाल लो, बैलेंस भी कर लेना, वैसे बैलेंस नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो हाइड्रोजन किससे निकल रहा, Cl से अलग हो रहा है, तो Cl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। NH3 हाइड्रोजन निकाल लें आप, इसमें से क्या बन रहा है, N2 + 3H2 बन रहा है। बैलेंस करने के लिए 2NH3 लिख लें, नाइट्रोजन से अलग हो रहा है, तो नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। H2O हाइड्रोजन से निकल रहा है, तो H2 तो अलग हो गया, हाफ O2, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, आप बोलोगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दो टर्म आई थिंक समझ आ रहा होगा, आ गया होगा आपको। पहला टर्म मैंने बोला कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तीसरा टर्म थोड़ा समझने में आपको दिमाग और लगाना पड़ेगा। तीसरा टर्म क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे पता चलेगा, जैसे मैं बोलूं कि Cl2 से मैं ClO3 बना रहा हूं, Cl2 से ClO3 माइनस बना रहा हूं, अब भाई मैं ये पहचानना कि ऑक्सीडेशन है या नहीं है, हमारे दिमाग में पॉइंट आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन है कि नहीं है। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं भाई कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा कि निकल रहा है, ये देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे वो देखिए, यहाँ पर Cl कितने, 2, यहाँ पर Cl 1, तो बैलेंस करने के लिए 2, इधर मत लिख देना, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना, जो आपका कोफिशिएंट वहीं पर लिखना होगा, यहाँ पर नहीं लिख सकते, यहीं पर लिख सकते हो आप, ठीक है। ऑक्सीजन इस साइड में कितने हो गए, 3 2 जा 6, ऑक्सीजन कैसे देखेंगे, ये 3 × 2 कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए, 5 + 1 6 हो गए। क्या ऐड करेंगे यहाँ पर, 6H2O ऐड कर देंगे, 6H2O ऐड कर देंगे। ऑक्सीजन को H2O से बैलेंस करते हो, और हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करते हैं, H+ से। हाइड्रोजन कितने हो गए, 12, यहाँ पर क्या लिख दोगे, 12H+ लिख दोगे प्लस। अब देख लें, अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, वहां पे कोई चार्ज नहीं, H2O के पास कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं, मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड पूरा का पूरा खाली है। ये साइड जो आपका पूरा खाली है, राइट हैंड साइड में कितना चार्ज है, देखिए -2 है, सिंगल माइनस है, एक एटम के ऊपर एक माइनस, तो एक आयन के ऊपर एक माइनस, तो 2 आयन के ऊपर कितना हो जाएगा, 2 माइनस, और कितना प्लस है, 12 प्लस है, 12 प्लस है, तो -2 और प्लस का कितना, 12, प्लस का 12 बचा कितना, प्लस का 10 बच रहा है, और एक प्लस कम करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो यहाँ पर 10 प्लस है, तो 10 इलेक्ट्रॉन मैं ऐड कर दूंगा, तो जैसा उधर न्यूट्रल है वैसा इधर न्यूट्रल हो जाएगा, दोनों साइड न्यूट्रल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन आपका 10 ऐड करना पड़ा, किस साइड ऐड करना पड़ा, राइट हैंड साइड में, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, यहां से देखोगे आगे की डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं बेटा इसे, ऑक्सीडेशन। दूसरा देख लें, ध्यान से देखिएगा, P4 से PO4 ट्रिपल माइनस बन रहा है, P4 से क्या बन रहा, PO4 ट्रिपल माइनस। अभी क्या बताना कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो आराम से बता सकते हो। सबसे पहले क्या है, 4 P के नंबर कितने, 4 हैं, तो एटम बैलेंस के लिए 4P इधर भी हो गया, बट ऑक्सीजन 4 4 जा कितना हो गया, 16 हो गया। यहां पर क्या लिखेंगे, 16 H2O, और हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, वहां पर 16 2 जा कितने हो गए, 32, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 32H+, 32H+। चार्ज बैलेंस कर लेते हैं, चार्ज यहां पर क्या 0 है, ना H2O के पास कोई चार्ज, ना P4 के पास कोई चार्ज, बट यहां पर क्या इसके पास में चार्ज है, कितना चार्ज है, 4 3 जा, एक फॉस्फेट के पास ट्रिपल माइनस है,
तो 4 फॉस्फेट के पास कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस हो जाएगा, यहां पर 12 माइनस हो गया और प्लस कितना हो गया, 32 प्लस हो गया, 32 प्लस हो गया, बचा कितना, 20 प्लस बच रहा है और 20 प्लस इधर बच रहा है और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, इस साइड में कोई चार्ज नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 20 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। इसको भूल जाना, वो मैंने आपको सिखाने के लिए बोला है। 20 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर राइट हैंड में ऐड किया ना, राइट हैंड में ऐड करने का मतलब होता है निकलना, है ना, इस साइड में निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा, एक और सिंपल सा एग्जांपल देख लें, Fe डबल प्लस है, Fe डबल प्लस है और यहाँ से Fe ट्रिपल प्लस बन गया, ट्रिपल प्लस, डबल प्लस ट्रिपल प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर निकल रहा है। जो राइट हैंड साइड में ऐड होता है उसको हम बोलते हैं निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये भी क्या, ऑक्सीडेशन। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और तीसरा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन। एक पॉइंट और समझ ले आप, एक पॉइंट और सीख लें इसमें, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि इंक्रीज इन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, वो टर्म अभी मैंने अभी नहीं सिखाया, हो सकता है आपको पता भी हो। अगर सिंगल एटम है या सिंगल आयन है, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन अगर Fe की मैं सपोज करूँ तो कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी, सपोज नहीं करना, मतलब हो ही जाएगी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो प्लस वाली बढ़ रही है उसे भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना भी क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत आसान टॉपिक है। मैं आपको बोलूं कि Sn डबल प्लस से क्या बनाया, SN4+ बना दिया, क्या हो रहा है, आप बोलोगे ऑक्सीडेशन। कैसे, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +2, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +4, बढ़ रही है, बढ़ने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, है ना। Zn से Zn डबल प्लस बन रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, कोई चार्ज नहीं है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब बढ़ रही है, क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन, है ना। 4 पॉइंट बोले थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन। अब इसी के साथ में रिडक्शन में आ जाए भाई, ऑक्सीडेशन होगा जहां पर, तो अगर रेडॉक्स रिएक्शन है जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वहां पर रिडक्शन भी होगा, तो रिडक्शन क्या है, सब सारे चारों पॉइंट उल्टे। वहां पर क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर क्या बोलोगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारा क्या आपका रिडक्शन। तो 4 पॉइंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इंक्रीज इन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारा क्या है आपका रिडक्शन बोलते हैं उसे। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहां पे हो रहा है। जैसे H2O, ऑक्सीजन का रिमूवल देखते हैं। अगर ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर H2 बन जाएगा और हाफ O2 बन जाएगा। तो बेटा हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को हटा रहे हो, हम क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को हटा रहे हैं। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, इससे रिमूव कर रहे हो ना, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलोगे इसे, रिडक्शन, है ना। ZnO है, यहां से क्या बनाया, Zn बना लिया, ऑक्सीजन रिमूव कर दिया। जिंक का क्या हो रहा है, हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। CuO क्या बना लिया आपने, Cu बना लिया, तो कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या बोलोगे, रिडक्शन। Al2O3 से क्या बना लिया, एल्यूमिनियम बना लिया, ऑक्सीजन निकाल दिया आपने, 3 ऑक्सीजन निकाल दिया,
3/2 O2 निकाल दिया। एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, इसमें रिडक्शन बोलो। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि निकाल के गया कहाँ, निकलने के बाद गया कहाँ, उससे मतलब नहीं है, वो तो रिएक्शन जब हम लोग लिखेंगे तो पूरा बैलेंस कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये दिमाग में मत रखिएगा कि यहाँ से निकला ऑक्सीजन तो गया कहाँ, मतलब ऑक्सीजन निकलने के बाद जिंक बनेगा, कॉपर से ऑक्सीजन निकलने के बाद कॉपर, तो जिंक का, कॉपर का और एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या है, रिडक्शन, है ना। दूसरा तुमने क्या बोला था, दूसरा बोला था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। जैसे Cl2 से H2 ऐड कर दो तो क्या बन गया, HCl बन गया, है ना, 2HCl बन गया। तो Cl2 का क्या हुआ भाई, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो ना आप, जब हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या होगा, रिडक्शन। तो Cl2 का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। नाइट्रोजन का क्या हो गया, हम क्या बोलेंगे, इसका रिडक्शन हो गया। क्या है, H2 आपने ऐड कर दिया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो गया, रिडक्शन। तीसरा क्या था, डिक्रीज इन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, या सॉरी डिक्रीज इन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट या इंक्रीज इन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे इंक्रीज होगी, जैसे Cl2 है, यहां से Cl माइनस बना लिया मैंने, तो बेटा यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 0, यहाँ पर कितनी हो गई, -1, क्या हो रही है, माइनस वाली बढ़ रही है ना, माइनस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या बोलोगे इसे, रिडक्शन बोलो, क्या बोलेंगे इसे, रिडक्शन। SN4+ से क्या बन रहा है, SN++ बन रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 4, यहाँ पर 2, दोनों प्लस की हो जाएगी। क्यों प्लस की हो गई, क्योंकि जो चार्ज होता वही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो चार्ज होता वही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वाली घट रही है, क्या बोलोगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे बेटा से, रिडक्शन। तो प्लस वाली घट रही है, माइनस वाली बढ़ रही है। जैसे N2 से N3 बन रहा है, 2N ट्रिपल-, यहां 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर चार्ज कितना, -3, तो 0 से -3 मतलब घट रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है। घटने को क्या बोलते हैं, माइनस की बढ़ना मतलब घटना होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हो आप, रिडक्शन। तो 3 पॉइंट सिखा दिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, शॉर्टकट में बोले तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। माइनस में बढ़ेगी तो उसी को तो डिक्रीज बोलेंगे, है ना, माइनस में बढ़ रही है मतलब डिक्रीज कर रही है, क्या बोलेंगे उसे, रिडक्शन। लास्ट पॉइंट इसका बता देता हूं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे, जैसे Fe++ है, सॉरी Fe++ है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एक प्लस कम कर देगा। Sn4+, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, क्या बन गया, Sn++, है ना। इलेक्ट्रॉन का ऐड करना, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना भी क्या होता है, रिडक्शन होता है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन एक देख लेते हैं, अच्छी रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे NO3- से NH3 बन रहा है, NO3- से क्या बन रहा है, NH3, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ये चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला था ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन कितने, 3, ऑक्सीजन किससे बैलेंस करते हो, 3H2O लिख लिया। हाइड्रोजन देख लें, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 2 6, 9 हाइड्रोजन हो गए, तो क्या कर लोगे, यहाँ पर 9H+ लिख लिया, है ना। अभी देखें, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, NH3 पर भी कोई चार्ज नहीं, H2O कोई प्लस नहीं, कोई माइनस नहीं, कोई चार्ज नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, एक माइनस और 9+ है, 9+ और 1 माइनस,
कितना बचा, 8 प्लस बचा। प्लस को कम करने के लिए क्या करते हो, 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, और इलेक्ट्रॉन का ऐड होना क्या होता है, रिडक्शन होगा। तो रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये रिडक्शन। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन का ऐड होना क्या होता है, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या, ऑक्सीडेशन होता है। आई थिंक समझ आ गया होगा। अब अगर ये पॉइंट समझ आ गया हो तो बार बार एक टर्म मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो थोड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले एक चीज और बता देता हूं कि जहां पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर कंप्लीट रिएक्शन है तो वहीं पे रिडक्शन भी होता है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिला के हम लोग टॉपिक का नाम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वहीं पर रिडक्शन होगा, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हो, है ना। तो जैसे एक रिएक्शन देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। FeO OR plus CO gives Fe OR plus CO2। बहुत ध्यान से समझिएगा भैया। अब यहां पर देखें, Fe से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो मतलब ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो FeO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। CO के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हो। अभी मैंने बताया था आपको, है ना। इसे रिडक्शन, इसे ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हो, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हो। और जिसका रिडक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इसे रिड्यूसिंग एजेंट, इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, है ना। जिसका ऑक्सीडेशन उसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल को रिड्यूस करता है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करता है। अच्छा, ये रिएक्शन मेटलर्जिकल प्रोसेस में, क्योंकि आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में आपका मतलब मिनरल में इस फॉर्म में आता है, तो प्योर कैसे करते हैं, प्योर आयरन इस प्रोसेस से प्योरिटी बढ़ाते हैं। बाकी पूरी मेटलर्जिकल प्रोसेस तो अलग टॉपिक है, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन से बहुत आते हैं और यही बैलेंसिंग हमको सिखाएगा, तो इस पर बहुत अच्छे से फोकस कर लेते हैं। फोकस कैसे करना है, सारा रूल पहले एक बार देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है, जनरली कितनी होती है, +1 होती है। बट इन केस ऑफ आयनिक हाइड्राइड -1 होती है। आयनिक हाइड्राइड मतलब कौन से, जैसे आपका अल्कली मेटल हो गया, है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया। इनके हाइड्राइड में जनरली इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1 होती है। तो लिख सकते हो अल्कली मेटल कौन सा होता है, हेलिना करे रब से फरियाद, ये अल्कली मेटल हो गया। अरे वही फर्स्ट ग्रुप वाला जो होता है उसे क्या बोलते हो, अल्कली मेटल बोलते हो। इनके साथ जब हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1 होगी। इनके साथ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगी। दूसरा, बेटा मांगे कार पुटर बाप राजी, राजी तो रेडियम हो गया, उसको छोड़ करके सारे के साथ भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1 होती है। तो आयनिक हाइड्राइड में बाकी सारे जगह इसकी क्या होती है, +1 होती है। जनरली कहाँ होती है थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा सा कुछ पॉइंट याद कर लेना। पहला क्या होती है, +1 होती है। जनरली कितनी होती है, +1 होती है। बट इनका सब आयनिक हाइड्राइड इट इज -1। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड में -2, परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2 और OF2
एक ऐसा ही कंपाउंड है, OF2 ही एक ऐसा कंपाउंड जहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, बाकी सब जगह माइनस में होती है। क्लोरीन के साथ जब कंपाउंड बनाता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में आ जाती है। सुपर ऑक्साइड कौन से होते हैं, परऑक्साइड क्या होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। जैसे आपने CaO लिखा तो ए ऑक्सीजन कौन सा ऑक्साइड है, और ऑक्साइड की कितनी होती है, -2 होती है। परऑक्साइड क्या हो गई, जैसे आपने लिखा Na2O2, Na2O2, यहां पर परऑक्साइड हो गया। पर मतलब होता है ज्यादा, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो यहां पर कितनी हो जाएगी, -1 हो गई। CaO2 है, वो भी हो सकता है ना, तो इनमें कितनी हो जाएगी, -1। सुपर ऑक्साइड क्या होता है, KO2, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, -1/2 होती है, क्योंकि K की +1 होती है, ठीक है ना। तो ये बात समझ लें, हाइड्रोजन की कितनी, +1, आयनिक हाइड्राइड के केस में -1, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल ऑक्साइड में -2, परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2 और OF2 में +2 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कंपाउंड होते हैं, एटम होते हैं, उनकी 0 होती है। ऐसे कंपाउंड जो न्यूट्रल स्टेट में होते हैं उनकी 0 होती है। कैसे, फॉर एग्जांपल देखें, जैसे NH3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट कोई चार्ज नहीं है, 0, H2O 0, Cl2 0, Br2 0, P4 0 और N2 0। मतलब अगर कोई चार्ज नहीं है इनके पास में, है ना, कोई कंपाउंड कोई चार्ज नहीं, तो उनकी टोटल ऑक्सीजन, अब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों की 0 होगी, मतलब टोटल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या सपोज की जाएगी, 0। अल्कली मेटल की +1 होती है, अल्कली मेटल भी मैंने बताया था, हलीना करे रब से फरियाद। अल्कलाइन अर्थ मेटल की +2, एल्यूमिनियम की +3, हेलोजन की -1 to +7, कैल्कोजन की -2 to +6 हो, ठीक है ना। कैल्कोजन कौन से होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, इनकी +2 से -2 से +6। हेलोजन कौन से होते हैं, F, Cl, Br और I, जिसमें से F की खाली -1 होती है और नहीं होती है। एल्यूमिनियम की +3। अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से हो गए, बेटा मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और बेरियम। बेरियम, बेटा मांगे कार स्कूटर भाप राशि, है ना। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम, इनकी कितनी होती है, +2। अल्कली मेटल में कौन से होते हैं, हमें पता होना चाहिए, Li, Na, K, Rb, Cs, ये सारे की कितनी होती है, +1। ये सारे अल्कली मेटल है। तो फर्स्ट ग्रुप वाले अल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल। चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन इज इक्वल टू देयर चार्ज। मैं बोलूं कि NO3 माइनस की टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, आप बोलोगे -1, क्यों, चार्ज 1 है। सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, आंसर -2, क्योंकि चार्ज इसके पास 2 है। फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, आंसर हो जाएगा -3। Cr2O7 डबल माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2, मतलब NH4 प्लस, ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल की कितनी, +1, मतलब किसी कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। Ca डबल प्लस कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। Fe ट्रिपल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। CO ट्रिपल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +3, जितना चार्ज वही ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो जब बड़े कंपाउंड आएंगे उसमें जरूरत पड़ती है, उसमें कार्बन की Cn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, Cn माइनस की -1 हो जाएगी, है ना। तो हमें C की और N की अलग से नहीं लिखनी, Cn की डायरेक्ट एक साथ में लिख देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। चलिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड जैसे
H H और H H, है ना? ठीक है, ध्यान से देखिए, समझिएगा इसमें। यहां पर अगर मैं बात करूं कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, है ना, तो हाइड्रोजन की कितनी लेनी है। अब इसमें देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन हाइड्रोजन में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी माइनस होगी, जो कम होगा उसकी प्लस होगी। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हम लोग क्या बोलेंगे इसे, कार्बन इज दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की क्या सपोज करेंगे, प्लस करेंगे। तो हाइड्रोजन की बेटा कितनी लिखनी है, +1। और कितने हाइड्रोजन है, 4 हैं, कार्बन की निकालनी है तो इसको x लिख लेंगे। टोटल इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 ऑक्सीडेशन। अगर कोएलेंट कंपाउंड है तो हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। कोएलेंट कंपाउंड के केस में क्या देखेंगे बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। तो ऐसे निकाल सकते हैं, इसकी निकालनी तो x सपोज कर लिया, हाइड्रोजन की +1 × 4, तो कार्बन की कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। ठीक है, जैसे CCl4 में निकालना है, CCl4, तो बेटा पता है मैं Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती, तो इसे क्या बोलोगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और C कैसा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और C लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो Cl की कितनी होती है, -1 लेनी, जनरली हमें क्या लेनी, -1 लेनी है। और कितने Cl हैं, 4 हैं। कार्बन की निकालनी है तो x सपोज कर लिया, और टोटल के ऊपर कोई चार्ज है नहीं है तो 0। ये निकालने का तरीका देखिए, समझ लीजिएगा, मतलब एक की निकालनी है तो दूसरे की पता होनी चाहिए, ठीक है ना। एक की निकालनी है तो जैसे हमें कार्बन की निकालनी है यहाँ से, तो हाइड्रोजन की पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1 × 4 = +x = 0, और ये +4 को इधर लेके आओगे तो -4 हो जाएगा। वैसे x = यहाँ पर कितनी आ जाएगी, +4, ठीक है ना। मतलब कार्बन की यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये कितनी आ जाएगी, +4 आ जाएगी। तो डिपेंड करता है कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में होगी, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की प्लस में होगी। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब कुछ कंपाउंड के निकाल के देख लेते हैं। अब यहाँ से बेटा थोड़ा प्रैक्टिस करना, और यहाँ पर देखो थोड़ा आसान हो जाएगा टॉपिक तुम्हारा। जैसे H2SO4 की बात करें तो H2SO4 में क्या है, हमें किसकी निकालनी है, सल्फर की निकालनी है। अंडरलाइंड एटम, पहले मैं अंडरलाइन कर देता हूँ सारे को, तो अंडरलाइन मैं अलग पेन से करूँगा। H2SO4 में सल्फर की निकालनी, नाइट्रोजन की, MnO4 की, यहाँ पर Cr की निकालनी, MnO4 में Mn की निकालनी। चलिए निकालना है तो मुझे H2SO4 में सल्फर की निकालनी है, तो मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन की जनरली क्या होती है, +1, ऑक्सीजन की जनरली क्या होती है, -2 होती है। परऑक्साइड डाइऑक्साइड हर जगह नहीं देखना, कहाँ देखना वो मैं बता दूंगा। तो जनरली आपको देखना हाइड्रोजन की कितनी, +1, और ऑक्सीजन की कितनी, -2। तो हाइड्रोजन की +1 लिखा, कितने हाइड्रोजन है, 2, सल्फर की x, ऑक्सीजन की -2, कितने ऑक्सीजन है, 4, = 0, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर इसलिए 0। अगर यहाँ पर x की वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा, +6 ऑक्सीडेशन, है ना। HNO3 में नाइट्रोजन की निकालनी है, हाइड्रोजन की कितनी, +1 + x -2 × 3 = 0, x = कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। KMnO4
के की कितनी +1, अल्कली मेटल की मैंने बोला था +1 होती है, Mn की निकालनी x, ऑक्सीजन की -2 × 4 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया +7 आ जाएगा। K2Cr2O7 के की कितनी +1, कितने के हैं 2, प्लस Cr x कितने Cr2 -2 और ऑक्सीजन कितनी 7 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको पता है, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है ना। बहुत आसान है, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2, जनरली लेना के की, ये मतलब अल्कली मेटल +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल की +2। MnO4 माइनस में Mn की निकालनी, तो Mn की x लिखा, ऑक्सीजन की -2 × 4 इज इक्वल टू -1, है ना। -1 क्यों लिखा, क्योंकि देखिए चार्ज यहाँ पर है, चार्ज कितना -1 है, तो इक्वल टू क्या लिखा -1, तो x इक्वल टू कितना आ गया +7 आ जाएगा, ऐसे निकाल सकते। चलिए ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं समझ आया तो पॉज करके एक दो बार और इसको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट में चलते हैं, CO3 डबल माइनस, इसका निकालना है, एक बार फिर अंडरलाइन कर लेता हूँ, यहाँ कार्बन की निकालनी है, कार्बन की, Cl2 के N की, और ऐसे निकालना है। तो CO3 की में C की निकालनी है, तो C की x सपोज किया, ऑक्सीजन -2 × 3 इज इक्वल टू -2 क्यों, 2 चार्ज था, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका +3 आ जाएगा। यहाँ पर निकालोगे x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ Cl2 की मैंने x सपोज कर ली, 2Cl है, 2x इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। NH3 की यहाँ पर निकालोगे, NH3 के x सपोज करेंगे तो -3 आ जाएगी। यहाँ पर C की निकाला था आपने, कितनी हो जाएगी, C का x सपोज करें तो +4 निकाला था आपने, और यहाँ पर क्या निकाला था, C की x इक्वल टू -4, ऐसे निकाल सकते हो, है ना। तो वही तरीका CCl4 CH4 का पहले ही निकाल लिया था, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकाल सकते हैं। नहीं समझ पाइएगा तो धीरे धीरे पॉज करके, ठीक है ना। वापस एक बार रूल सारा बता देता हूँ, हाइड्रोजन की +1, जनरली आयनिक हाइड्राइड के केस में -1, ऑक्सीजन की -2, परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, OF2 में +2 होती है, अल्कली मेटल की +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल की +2, एल्यूमिनियम की +3, ऑक्सीजन की फ्लोरीन की -1, हेलोजन में -1 to +7, लेकिन जनरली क्या लिखना तुम्हें, -1 लिखनी है। और सल्फेट वाले में क्या लिखना है, मतलब सल्फर वाले में क्या लिखना है, ऑक्सीजन वाले फैमिली में -2 to +6 तक जाती है, ठीक है ना। चलिए, न्यूट्रल एटम की 0 हो जाएगी, न्यूट्रल एटम मॉलिक्यूल कुछ भी होंगे 0 होंगी, आयन होगा तो जो चार्ज होगा टोटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट वही हो जाएगी। नेक्स्ट H2SO5, ये थोड़ा सा बेटा अलग है, ध्यान से देखिएगा इसे, ये अलग टाइप के कंपाउंड है। यहाँ में सल्फर की निकालनी, यहाँ पर भी सल्फर निकालनी, यहाँ Cr की निकालनी, और यहाँ पर Fe की निकालनी। तो इसको ऐसे नहीं निकाल सकते हो, अगर यहाँ से निकालोगे डायरेक्ट निकालोगे तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, और 8 हो नहीं सकती क्योंकि इसका ग्रुप कौन सा होता है, ग्रुप होता है 16, और 16 को अगर हम लोग A और B ग्रुप में देखें तो 6 ग्रुप में, तो 6 ग्रुप मतलब 6 ग्रुप की कभी भी 8 नहीं हो सकती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है, ठीक है ना, ये चेक कर लीजिएगा। तो अगर 6 से ज़्यादा सल्फर की आ रही, इट मीन्स कुछ लफड़ा है, कुछ गलत है इसमें, आपको ध्यान देना होगा। ध्यान क्या देना, वो भी ध्यान से देख लें। जैसे अगर H2SO4 की बात करूँ मैं, तो उसका स्ट्रक्चर पहले बनाना होगा, तो HOS डबल बॉन्ड O और H, जहां पर बेटा 2 ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पर ऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं, पर ऑक्साइड लिंकेज। और परऑक्साइड लिंकेज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1 होती है, इन दोनों की -1 हो जाएगी। बाकी सारे नॉर्मल ऑक्सीजन है, इनकी -2 हो जाएगी,
पेरोक्साइड में -1, नॉर्मल ऑक्सीजन में कितनी होती है? -2, पेरोक्साइड में -1। अब निकालें कैसे? जैसे सल्फर की निकालें तो हम इसको एक अलग तरीके से लिखेंगे, H2SO2, O2 कौन सा? पेरोक्साइड वाला, और O3 ऐसे लिखेंगे इसको, इस कंपाउंड को इस तरह से लिखेंगे। भाई O2 O3 क्यों लिखा? क्योंकि O2 क्या आपका पेरोक्साइड है और O3 क्या है? नॉर्मल ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +1, और कितने हाइड्रोजन? 2, सल्फर की निकालने X, पेरोक्साइड की -1 इंटू 2, और नॉर्मल ऑक्सीजन की -2 इंटू 3, -2 इंटू 3, -1 इंटू 2, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। तो x इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पर? +6 आ जाएगा। H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? +5 आ जाएगी। बहुत ध्यान से देखते जाइएगा इसे। दूसरा H2S28, इसका भी स्ट्रक्चर थोड़ा देखना होगा आपको। HOS डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। अगर इस स्ट्रक्चर बनाने में तकलीफ हो रही हो तो केमिकल बॉन्ड का तो मैंने टॉपिक उसमें ऑलरेडी करके रखा हुआ है, वहाँ से आप ये टॉपिक रिवाइज कर सकते हो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी इतना देख लें कैसे बनाते हैं और स्ट्रक्चर कैसे दिखा है। बहुत ज़्यादा इसकी डेप्थ चाहिए तो आप केमिकल बॉन्ड के वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो बेटा लिखोगे कैसे इसे? भाई ऑक्सीजन नॉर्मल वाले 3 ऑक्सीजन हो गए, ए वाले 3 नॉर्मल वाले हो गए, और ये दोनों कौन से हो गए? पेरोक्साइड लिंकेज, Pl बोल दिया मैंने इसे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का तो कुछ नहीं है तो H2 लिखा और S2 लिख लिया। ये पेरोक्साइड वाले 2 हैं तो O2 लिखा, और नॉर्मल वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो O6 लिख लिया। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 इंटू 2, सल्फर के X तो 2 सल्फर इसलिए 2x, पेरोक्साइड की -1 इंटू 2, नॉर्मल ऑक्सीजन की -2 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? +6 आ जाएगा। तो ए पेरोक्साइड लिंकेज की बहुत जगह पूछी गई है और बार बार रिपीटिशन भी होता है, ऐसा नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ध्यान से देख लीजिए। एक और अजीब टाइप का स्ट्रक्चर है CrO5, बहुत ध्यान से बेटा देखना है। अगर CrO5 के स्ट्रक्चर की बात करें तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इसका। बटरफ्लाई मतलब तितली होती है, वही बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो हमें देखने में समझ आ रहा है कि 2 ऑक्सीजन देखो डायरेक्ट जुड़े हैं ऑक्सीजन से, ए पेरोक्साइड ए पेरोक्साइड ए पेरोक्साइड ए पेरोक्साइड, ए नॉर्मल ऑक्सीजन है। मैंने बोला था जहां 2 ऑक्सीजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ जाए, जहां 2 ऑक्सीजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ जाए उसे क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। तो 2 पेरोक्साइड लिंकेज हैं यहाँ पर। तो अगर इसको लिखना है तो CrO4 मतलब ए बी पेरोक्साइड ए बी पेरोक्साइड ए बी पेरोक्साइड ए बी पेरोक्साइड। ए नॉर्मल ऑक्सीजन है तो O लिख लिया। इसकी निकालनी X -1 इंटू 4 क्योंकि 4 है, और ए वाले ऑक्सीजन की -2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से आ जाएगी। क्लियर? तो तीनों बहुत स्पेसिफिक हैं, पेरोक्साइड में यही ज़्यादा पूछते हैं। तो तुम पेरोक्साइड की हर जगह इस्तेमाल नहीं करना है, ये तीनों में जितने मैं बता रहा हूँ उसी में इस्तेमाल करना, यही घुमा फिरा के क्वेश्चन बार बार बनाते हो। अच्छा Fe3O4 की, अगर Fe3O4 सॉरी एक कंपाउंड जो है थोड़ा गलत लिख गया है, तो Fe3O4 होता है इसमें, ध्यान से देख लीजिएगा। Fe3O4 इसमें निकालनी है, Fe की निकालनी है। तो Fe की अगर निकालनी है तो मैंने X सपोज कर लिया, और 3 Fe है तो 3x, ऑक्सीजन की -2 इंटू -2 इंटू 4 इक्वल टू 0, बिकॉज कोई चार्ज नहीं है।
तो x इक्वल टू क्या हो गया 8/3, और ये नंबर किस में आएगा बेटा, फ्रैक्शन में। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन आपके कंपाउंड बनने में कोई एटम लूज करता है या गेन करता है। कोई भी एटम जब कंपाउंड बनाता है तो दो ही तरह से बना सकता है, या इलेक्ट्रॉन लूज करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे, तभी कंपाउंड बना सकता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर 8/3 का मतलब क्या है, क्या फ्रैक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या लूज करेगा, गेन करेगा लूज करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा बेटा दो टाइप के ऑक्साइड इसमें होते हैं। ये ऑक्साइड एक नहीं है, दो ऑक्साइड का मिक्सचर है। और वो दो ऑक्साइड कौन से, एक तो FeO है और दूसरा क्या Fe2O3 है। Fe2O3 Fe2O3 है। तो अगर यहां पर निकालेंगे तो Fe का क्या हो जाएगा x, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। यहां पे लिखोगे 2x - 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो बोल सकते हो कि 8/3 मतलब फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर रहा है। कैसे कर रहा है, होल में ही एक जगह से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। दूसरा Fe कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, 3 ट्रांसफर कर रहा है। ये दो ऑक्साइड हैं आपके, इसको क्या बोलते हैं, मिक्स ऑक्साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलोगे बेटा, मिक्स ऑक्साइड बोलते हो। तो इस तरह से इसमें दो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है किसकी, आयरन की, एक +2 आएगी +3, ठीक है ना। ए भी ऑप्शन दे सकते हैं आपका और ए भी दे सकते हैं, ए वाला आपका राइट होगा। तो आपको थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना होगा कि फ्रैक्शन में कैसे आए, तो फ्रैक्शन वाला आपको देखना पड़ेगा। NH4NO3, यहाँ दो नाइट्रोजन है। ये बेटा किस में ब्रेक होता है, एक साथ नहीं निकालना है। आयनिक कंपाउंड है, किस में ब्रेक होगा, NH4+ और प्लस NO3-। बहुत ध्यान से समझिएगा। NH4+ में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, कितनी आ जाएगी, x हाइड्रोजन की +1 इंटू 4 इक्वल टू +1। क्यों, चार्ज एक है तो x इक्वल टू क्या आ गया, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ गया। दूसरा देखें NO3 में कितनी है, NO3 माइनस में, यहाँ पर n की x -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +5। तो नाइट्रोजन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पे +5 है, ठीक है ना। एक साथ नहीं निकालना, दोनों की अलग अलग निकालनी होगी, तो ऐसा आंसर आएगा, ठीक है ना। कहीं के सेम दे देंगे, कहीं अलग दे देंगे, कहीं इधर उधर का उधर कर देंगे, तो आपको एग्जैक्ट आंसर यहाँ से पता चले। अच्छा देखें, यहाँ पर किसके निकालने, Cl की निकालनी है। अंडरलाइन मैं इसको कर देता हूँ, Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। कैसे निकालेंगे, अगर मैं पूछूं कि आप यहाँ Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कैसे निकलेगी। इसका भी तरीका है, एक किसमें ब्रेक होगा, देख लें किसमें ब्रेक हो रहा है, Ca++ OCl- प्लस Cl-। इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कपड़े धोने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, कलर उड़ाने में। ब्लीचिंग कर मीन्स कलर उड़ा देता है, कलरलेस बना देता है। कलर थिंग को क्या करता है, कलरलेस बना देता है। ऐसा काम कौन करता है, ब्लीचिंग पाउडर करता है। तो अगर मैं बोलूं कि OCl- में कितनी होगी Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सिंपली आप निकाल सकते हो, ऑक्सीजन की -2, Cl की निकालने x इज इक्वल टू -1 लिख लिया। -1 क्यों लिख लिया, क्योंकि चार्ज इसका कितना था, -1, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +1 आ जाएगा। -2 इधर जाएगा तो +1 आ जाएगा। दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से निकालनी है, Cl- से निकालनी है। तो Cl की x सपोज कर लिया और इक्वल टू -1, क्योंकि चार्ज इसका है, तो यहाँ पर इसकी कितनी होगी, -1, और ACl की कितनी आ गई, +1 आ गई। ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट में सल्फर की निकालनी है, ऐसा मैं सपोज कर रहा हूं। निकाल के देखिए कैसे निकालेंगे। एल्यूमिनियम सल्फेट में सल्फर की निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, ये टफ है थोड़ा, इसमें कैलकुलेशन करनी होगी।
तो एल्यूमिनियम की मैंने बताया था आपको +3 होती, कितने एल्यूमिनियम है 2 है, प्लस इसका होल थ्राइज होता, लिख लीजिएगा, गलती से नहीं लिखा इसमें। तो होल थ्राइज मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 3 सल्फर का x सपोज करेंगे तो 3x हो गया, ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 0। इस तरह से निकालना होगा। अब ऐसे निकालेंगे तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिए। HCN में C की निकालनी है, निकाल के देखें। HCN में C की निकाल के देखो, H का कितना +1, C का x, N का -3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया +2 ऑक्सीडेशन। क्यों? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती, इससे इसकी ज़्यादा होती। ठीक है ना, निकाल सकते हैं यहाँ से। CH3COOH, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें कार्बन की निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे, पहले ओपन करके लिख लें। यहां देखे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की कितनी, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +1। तो 3 हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इसकी कितनी आ गई, -3। अब यहां पर 3 ऑक्सीजन है इसके साथ में। अच्छा, कार्बन कार्बन कैसे माने जाते हैं, इसको ए नॉन पोलर बॉन्ड माना जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में जो है, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मान लेते हैं, नॉन पोलर के बीच में 0 मान लेते हैं। तो हमें कार्बन कार्बन के रेस्पेक्ट में नहीं देखना, यहाँ इसके रेस्पेक्ट में देखना है। तो इसके रेस्पेक्ट में कितनी हो गई, -3। यहाँ पर देखें 1 2 और 3 बॉन्ड है, ए बी ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ए बी, और इसके रेस्पेक्ट में भी ज़्यादा है ना। बहुत ध्यान से समझना, ये बॉन्ड कैसा, पोलर, तो इसमें -1, इसके रेस्पेक्ट में -1, तो दोनों के रेस्पेक्ट में इसकी कितनी होगी, -2। अपोजिट में कितनी होगी, +2। यहाँ पर देखें -1, इसके रेस्पेक्ट में +1, तो -2 इधर से, मतलब +2 इधर से और +1 इधर से, इसके रेस्पेक्ट में कितनी आ गई, +3। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 -2 +1 +1 +1 +1 ऐसे लिख सकते, मतलब इनके रेस्पेक्ट में, इन तीनों के रेस्पेक्ट में -3, ये तीनों ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में +3। ये कैसा है, नॉन पोलर, इसके रेस्पेक्ट में कुछ नहीं, है ना। इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, नहीं समझ आया होगा तो एक बार और सिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है भाई, कार्बन की देखनी है। मैंने बोला था कि अगर कोवैलेंट कंपाउंड है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस में, प्लस में, तो तीनों की किस में हो गई, प्लस में। अब 3 की +3, तो उसके रेस्पेक्ट में कितनी हो गई, -3 हो गई, है ना। यहाँ तो कार्बन ही है, तो कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो उसके रेस्पेक्ट में कुछ नहीं देखना है, इसके रेस्पेक्ट में कुछ नहीं देखना है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, तो इसके रेस्पेक्ट में कितनी होगी, -3। यहाँ पर 2 बॉन्ड ऑक्सीजन है तो -2, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, एक ही बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो -2 के रेस्पेक्ट में +2, यहाँ -1 के रेस्पेक्ट +1, तो +2 और +1 कितना हो गया, +3। यहाँ पर कार्बन की +3, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1, ऐसे निकाल सकते। ठीक है, और आगे चलते हैं। C3O2 पैराडॉक्स
ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा अगर निकालेंगे यहाँ पर भी देखिए, ध्यान से समझिए, अगर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो क्या निकालोगे, यहाँ पर निकालूंगा मैं कार्बन की x लिखूंगा तो 3x लिखूंगा, -2 इंटू 2 और इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। वापस बोल रहा हूं मैं, कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में आधा इलेक्ट्रॉन नहीं दिया जा सकता, पौना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया जा सकता, सवा इलेक्ट्रॉन नहीं, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 2, मतलब जब भी जाएगा पूरा होल में ही इलेक्ट्रॉन जाता है, ट्रांसफर नहीं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ रही है, इसका क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैराडॉक्स साइकिल बनाते हैं। और पैराडॉक्स साइकिल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या होगा, C3O2 का स्ट्रक्चर बनाना होगा, C डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, कार्बन की वैलेंसी 4 करनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 करनी होती, ये स्ट्रक्चर बनता है इसका। अब बेटा देखो, ए बॉन्ड जो है, ध्यान से समझिएगा इसे, ए बॉन्ड कैसा, पोलर बॉन्ड है, इसको क्या बोलोगे, पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड कौन सा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ए कैसा है, नॉन पोलर। ए कैसा है, नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब समझ रहे हो, और ए कैसा है, पोलर बॉन्ड बोलते हैं। नॉन पोलर मतलब कोई टेंशन की बात नहीं, जैसे अपने परिवार में रहते हो तो कोई तुम्हारा इलेक्ट्रॉन चिन्हता नहीं है, मतलब वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जहां पे होते हैं फिक्स होते हैं, ठीक है ना। नॉन पोलर मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में कुछ नहीं होने वाला है। तो पोलर में क्या है, पोलर मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है, 2 बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच रहा कार्बन से, इसका मतलब हुआ 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। अब 2 बॉन्ड से खींच रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -2। एक से खींचता तो -1 होती है ना, 2 बॉन्ड से खींच रहा कितनी, -2। अब इसकी -2 हो तो उसके रेस्पेक्ट में इसकी कितनी हो जाएगी, +2, है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर कर दिया ऑक्सीजन को कि तू ले जा, है ना। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसका नेगेटिव, इसकी कम है, इसकी पॉजिटिव। यहाँ तो कार्बन कार्बन भाई भाई है, तो ना इसका खींचेगा ना इसका खींचेगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 0, है ना। ये देखिए, ये इसके पास भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +2, क्योंकि 2 बॉन्ड से खींच रहा है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -2। तो नॉन पोलर वाले आपको समझ आ गए होंगे, नॉन पोलर में कुछ खींचता इसता नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। जहां पर भी नॉन पोलर आ जाए एटम, जैसे कार्बन कार्बन आ गया तो उसके रेस्पेक्ट में 0, इधर से भी 0, कोई खींच नहीं रहा। यहाँ पे ऑक्सीजन खींचने में लगा तो -2, खींचने में मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है तो -2, इसके रेस्पेक्ट में कार्बन की कितनी होगी, +2। तो शॉर्टकट में अगर मैं बोलूँ कि ए वाला कार्बन दुखी है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके खींचे जा रहे हैं, ए वाला कार्बन दुखी है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके खींचे जा रहे हैं, ए ऑक्सीजन खींच रहा है। लेकिन ये तीनों कार्बन जो होते हैं मिल करके एक समझौता कर लेते हैं कि भाई हम अपना दुख बांट लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, मतलब इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन कहीं पे जा नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन किसका जा रहा है, इसका जा रहा है, इसका जा रहा है। बट ये तीनों भाई मिलकर के एक समझौता कर लेते हैं कि चलो जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा हम सब उसको एडजस्ट कर लेंगे, मतलब जो भी चार्ज आएगा, जो भी पॉजिटिव चार्ज आएगा हम तीनों आपस में बांट लेंगे। तो जब A+2 3 कार्बन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो कितना आ जाता है, 4/3 आ जाता है। एग्जैक्ट में क्या है, +2 था, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर किए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर किए, बट ये इन्वॉल्व नहीं होकर के भी इन्वॉल्व हो जाता कि चलो थोड़ा दुख कम हो जाएगा, तो इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आ जाता, फ्रैक्शन में आ जाता। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको, समझ आया कि नहीं। वापस बता रहा हूं कि इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ये जो +2 आया था, ये +2 था, इनके दुख को कम करने के लिए ये भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो 3 एटम के ऊपर कितना आ गया, 4, तो एक एटम के ऊपर कितना आ गया, 4/4/3 आ गया। तो इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आ जाती, फ्रैक्शन में आ जाती। फ्रैक्शन में होती नहीं है बट आ जाती है। तो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देखना है, कौन ट्रांसफर कर रहा है, उसको किससे सीख सकते हैं,
पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट से सीख सकते हो। चलिए आगे वाले में चलते हैं। S4O6 डबल माइनस, तो S S S S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। अगर सल्फर की निकालनी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सल्फर की X सपोज कर लिया 4x माइनस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू माइनस 2, तो X इक्वल टू कितना आ गया 12 माइनस 2 10 आ जाएगा, और X इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 10/4 मतलब 2.5 आ जाएगा, मतलब 2.5। यहाँ भी फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर भी देखिए पैराडॉक्स सीखना पड़ेगा। ऑक्सीजन कौन दे रहा है, देखो ए कौन सा पोलर बॉन्ड है Pb, AB कौन सा पोलर बॉन्ड है, AB कौन सा है पोलर बॉन्ड है, Pb Pb, ए वाला भी बॉन्ड कैसा है Pb हो जाएगा, पोलर बॉन्ड हो जाएगा। ये कैसा है NPb, नॉन पोलर है। AB कैसा नॉन पोलर है, क्यों सल्फर सल्फर के बीच में कोई पोलरिटी नहीं आएगी, कोई लड़ाई नहीं होगी, NPb है। और एक ऐसा पोलर पोलर, और AB कैसा पोलर बॉन्ड है ना। अब बेटा ध्यान से समझना, पोलर बॉन्ड है, यहां पर ये 2 से खींच रहा है, तो इसकी कितनी हो गई -2, यहाँ 1 से खींच रहा है और एक माइनस पहले से है, तो कितनी हो गई -2, यहाँ पर 2 से खींच रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई -2। मतलब पोलर बॉन्ड मतलब इसकी तरफ खींच रहा है, जो लोन मतलब बॉन्डिंग पेयर है, इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है, बॉन्ड मतलब क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींच रहे हैं, ऑक्सीजन की तरफ जाना है, तो इसके ऊपर -2। अब इनके रेस्पेक्ट में देखो, 2 बॉन्ड यहाँ पर, 1 बॉन्ड यहाँ पर, 2 बॉन्ड यहाँ पर, तो यहाँ से -2, यहाँ से -1, क्योंकि एक ही बॉन्ड है ना, यहाँ से -2, मतलब -2 का उल्टा क्या होगा +2, यहाँ से +2, यहाँ से +1, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी आ जाएगी +5 आ जाएगी। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी 0, क्योंकि नॉन पोलर है। इसकी भी कितनी हो जाएगी 0, यहाँ पर 2 खींच रहा है, यहाँ इसके रेस्पेक्ट में -2 के रेस्पेक्ट में +2, इसके रेस्पेक्ट में +1, इसके रेस्पेक्ट में +2, तो यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी +5, यहाँ -2, यहाँ पर -2। देखिए एक तो इसकी वजह से माइनस है और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस, इसलिए इस ऑक्सीजन के पास 2 हुआ। ध्यान से समझिएगा, ये ऑक्सीजन के पास डबल नेगेटिव कहाँ से आया, एक नेगेटिव उस चार्ज की वजह से और एक इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसकी वजह से। तो सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है, तो यहाँ से +1, 2 यहाँ से खींच रहे हैं तो +2 और +1 +3, 2 यहाँ से खींच रहे हैं तो +2 +1 +2 कितना हो गया +5 हो गया। यहाँ पर इस सल्फर की +5 हो गई। इसी तरह से इस सल्फर की यहाँ पर कितनी हो गई +5। ये सल्फर इन्वॉल्व नहीं है, ये सल्फर पूरी तरह से सेफ है, इनका इलेक्ट्रॉन कोई खींच नहीं रहा है। लेकिन भाईचारा, इनके बीच में वापस भाईचारा आ जाएगा, तो यहाँ से +5 टोटल कितना है +10 है। तो जो 10 पॉजिटिव चार्ज है चारों आपस में बांट लेते हैं, तो +10 डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है। तो फ्रैक्शन में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में दिखती है, बट जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, आधा पौना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता। ये किससे सीख सकते हैं, पैराडॉक्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट से, ठीक है ना। ये पैराडॉक्स साइकिल बोलते हैं, इसे पैराडॉक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। Br3O8 ये भी सीख सकते हैं आप, Br और Br वहां से भी निकालोगे तो Br की कितनी हो जाएगी 3x। अगर Br की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है
ऑक्सीजन की -2 इंटू 8 तो इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू 16, x इक्वल टू क्या आ गया 16/3 आ जाएगा। फ्रैक्शन में आ रहा है बट फ्रैक्शन में नहीं होता है। हम किससे सीख सकते हैं, पैराडॉक्स से सीख सकते हैं। अब अगर इसका पैराडॉक्स बनाना है तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो, 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 है ना। इसके रेस्पेक्ट में इसकी +2, इसके रेस्पेक्ट में +2, इसके रेस्पेक्ट में +2, कितनी हो जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, हम बोलेंगे +6 हो जाएगी। +2 उसके साथ में, इसकी तो -2, तो इसके रेस्पेक्ट में +2, +2 उसके रेस्पेक्ट में, +2 उसके, टोटल कितने हो गए तीनों ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में +6 हो गए, है ना। यहां पे देखें इसके रेस्पेक्ट में कितनी +2, इसके रेस्पेक्ट में +2, कितनी हो गई +4 हो गई। मतलब ए कितना कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, ए कितने कर रहा है 6 कर रहा है। ए बी कितना करेगा, ए बी कितना करेगा +6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा +6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। ए बी आर +6, ए +4, ए +6। अच्छा ऐसा करके मतलब तुम्हें इसको ए लिख देंगे, इसको बी लिख देंगे, इसको सी लिख देंगे, 4 ऑप्शन बना देंगे। आंसर भी आप इससे टैली कर सकते हो कि कौन सा राइट ऑप्शन है ना। तो कोई भी आधे इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, होल इलेक्ट्रॉन मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, बट यहां से डायरेक्ट हमें नहीं पता चलेगा, पैराडॉक्स स्ट्रक्चर से हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल पाएगी। अब एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe3O4, Pb3O4, Mn3O4। मैंने बताया था जैसे Fe3O4 का ये मिक्स्ड ऑक्साइड था, किसका था FeO और Fe2O3। तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से कितनी निकली थी +2, और यहां से दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकली थी +3, तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ऐसे Pb3O4 की बनानी है तो Pb3O4 इसमें क्या होता है, एक तो PbO बन जाएगा और दूसरा क्या बनेगा PbO2 बन जाएगा। तो PbO बन जाएंगे, एक PbO2 बन जाएगा Pb3O4 में। तो यहाँ से अगर Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +2 आ जाएगी, यहाँ पर निकालेंगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ये क्या मिक्स्ड कंपाउंड है, डायरेक्ट निकालोगे तो फ्रैक्शनल नंबर में आएगा। तो इस तरह से इसका निकाल सकते हो स्प्लिट करके। अगर इसको स्प्लिट करना है तो हम किस में स्प्लिट कर सकते हैं, Mn3O4 gives MnO और +MnO2। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +2 आ जाएगी Mn की, यहाँ से निकालेंगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। तो इस तरह से आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, मिक्स्ड ऑक्साइड की भी निकाल सकते हो। तो बच्चों आप कहीं से भी क्वेश्चन बना लें, बस इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट की आप प्रैक्टिस कर लेना, हर टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं बैलेंसिंग के बारे में आपको सिखाऊंगा, और बैलेंसिंग कौन से मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग कैसे करते हैं सिखाऊंगा, और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं ये भी उसी क्लास में आपको बताऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।